नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत एक्सप्रेस। मैं पूनम सिंह। अब बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। आजमगढ़ जनपद के गोमाडीह लालगंज में किसानों, गरीबों और मजदूरों के मसीहा तथा देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी की 123वीं जयंती बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ धूमधाम से मनाई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उपस्थित जनप्रतिनिधियों, समाजवादी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने चौधरी चरण सिंह जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लालगंज के सांसद दरोगा प्रसाद सरोज ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने देश में जमींदारी प्रथा का अंत कर किसानों और गरीबों को उनका हक दिलाया। उन्होंने चकबंदी जैसी महत्वपूर्ण व्यवस्था लागू कर ग्रामीण गरीबों के लिए आबादी की व्यवस्था सुनिश्चित की। अन्यथा जमींदार किसानों को खेत में जाने तक से रोक देते थे। चौधरी साहब का संपूर्ण जीवन किसान, मजदूर और शोषित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित रहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के हित में कई ऐतिहासिक कार्य किए, जिससे आम लोगों को अधिकार और सम्मान मिला। उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार पर किसानों की उपेक्षा करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आज खेती घाटे का सौदा बन चुकी है। किसान अब अपने हक के लिए आंदोलन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है। चौधरी चरण सिंह जी के विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने पहले से थे। इस अवसर पर कार्यक्रम के दौरान अवकाश प्राप्त सैनिकों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया तथा उनकी स्मृति में गरीब और जरूरतमंद लोगों को कंबल वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हरिप्रसाद दुबे ने किया, जबकि कार्यक्रम के आयोजक हरिप्रसाद दुबे ने उपस्थित सभी अतिथियों, नेताओं और कार्यकर्ताओं, आम जनता के प्रति आभार प्रकट किया। इस मौके पर पूर्व सांसद नंद किशोर यादव, पूर्व एमएलसी कमला प्रसाद यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, अजीत कुमार राव, शाहिद प्रधान, लाइक अहमद, राजनारायण यादव, डॉक्टर हरिराम सिंह यादव, विनीत राय और अन्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का समापन चौधरी चरण सिंह जी के विचारों को आत्मसात करने और उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने के संकल्प के साथ किया। मैं सबसे पहले किसानों, गरीबों, मजलूमों और देश की हक हकूक की मारी जनता जो थी उसकी जो आवाज बने, पूर्व प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को उनकी जयंती पर मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और मैं यही कहूँगा कि राजनीति में जिन विचारों को लेकर के वह चले कि जो भारत की आत्मा है किसान वह खुशहाल हो, गरीब मजदूर खुशहाल हो और एक बराबरी का, समभाव का जो माहौल हो। उत्तर प्रदेश में जो उन्होंने किया, जो आपने सवाल किया था, वह एक बड़ा ऐतिहासिक कदम था और उस ऐतिहासिक कदम की भारत में बहुत सराहना हुई। और मैं के बूथ अध्यक्ष हैं, उनका घर गिरा दिया जाता है। सुबह तड़के, सुबह कल शाम नोटिस छपा होती है, आज सुबह घर गिरा दिया जाता है। इस पे क्या रिएक्शन है आपका? ये कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस के आसपास था, इसलिए वो अच्छा नहीं लगा। देखिए, महाविद्यालय ये सरकार पिछड़ों, दलितों और मुसलमानों की दुश्मन है। वो अगर गौड़ समाज का नहीं होता तो उसका घर नहीं गिरता। वह सवर्ण जात का होता तो नहीं गिरता। वो गौड़ समाज का था, इस नाते वो पिछड़ी जात का था, इस नाते उसका मकान गिरा दिया गया। वहां पर कोई इस तरह की बात नहीं, उसकी अपनी जमीन है, अपनी जमीन में कोई मकान नहीं बना सकता है। और उसकी जमीन इसके पहले वह विश्वविद्यालय के संबंध में एक्वायर भी की गई थी, उतना छूटी थी जिसमें वो मकान बना रहा था। और वो चलिए, क्या पूछना चाहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आज क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर जो लगातार कई वर्षों से आयोजन होता है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरा देश 75% लोग गांव में रहते हैं। गांव, गरीब और किसान, और हम लोग चौधरी साहब को किसान का नेता मानते हैं। किसानों के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई, इसलिए हम उनको आज मानते हैं किसान दिवस के रूप में। और हम आज से नहीं, ये हमारे आदरणीय हरिप्रसाद दुबे जी जो समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव हैं, मैं इनको धन्यवाद करता हूं और धन्यवाद लायक काम भी करते हैं
कि कम से कम गांव में आकर के गरीबों को जगाने का काम, चौधरी साहब के नीतियों को बताने का काम इस माध्यम से, इस दिवस माध्यम से वो करवाते रहते हैं। इसलिए हम इसको मनाते हैं कि आज ही के दिन